हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में सब बेस्ट होंगे। चलिए आज का एकदम धांसू क्लास लेके आए हैं आप लोग भी त्रिगोनोमेट्री में, एकदम ये ऑब्जेक्टिव क्लास की टाइप का आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, ठंडा भी काफी बढ़ गया है इसलिए जैकेट पहने हुए हैं। ठंडा लग रहा है ना? ठंडा कुछ ज्यादा बढ़ गया है। तो चलिए इस क्लास के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जितने भी रहेगा त्रिगोनोमेट्री का, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जितना भी रहेगा उस सब का सब क्वेश्चन आप बना करके 1 मिनट में चुटकियों में बना करके आप तैयार करके रख देंगे। चलिए तो क्लास के तरफ बढ़े ना। चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पे? मान ज्ञात कर रहा है जिसमें कह क्या रहा है, tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। इसका वैल्यू पुट करना रहता है, इसका जो है मान बैठाना रहता है, इसका मान कितना आता है इसका वैल्यू पुट करना रहता है हमें। ये फॉर्मूला पे बनेगा, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पे बनेगा, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, कोई सस्पिशन नहीं है। क्या करना है इसमें? तो एक फॉर्मूला सिर्फ लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? सबसे पहले देखिए इसके फॉर्मूला का आप लोग जो है एक बार बुक में देख लीजिएगा फॉर्मूला क्या है इसका। इसमें फॉर्मूला जैसे लगाता हूँ आप देख लीजिएगा, उसी टाइप का ये फॉर्मूला आपको याद करना रहता है। ठीक है, फॉर्मूला याद चुटकियों में बन के आपको 1 सेकंड में रेडी हो जाएगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है यहाँ पे? tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3 होता है ना। √3 इंटू है तो इंटू करेंगे, और cos 30 डिग्री और क्या होता है? 1/2 होता है ना। 1/2 लिखेंगे। अब देखिए √3/2 हो जाएगा। इसको इसको ऊपर से नीचे से गुना करेंगे, हो जाएगा। ये मेरा सवाल बन के रेडी हो गया है। देखिए ये चुटकियों में सवाल बन के रेडी हो गया ना, इसमें कोई दोहराने वाली बात है? कोई किसी को सस्पिशन है, किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। अब देखिए इसमें पूछेंगे, आपको कंफ्यूजन रहेगा तो आपको देखिए सबसे पहले जो है इसका फॉर्मूला आपको याद रखना रहेगा। फॉर्मूला आपको याद है तो आराम से ये क्वेश्चन आप बना सकते। समझ में आया? क्या लग रहा है आप लोग को? स्पीड में तो नहीं बोल रहे ना? देखिए एकदम इसको फिर से एक बार बता देते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, इसका जो है सिर्फ मान पुट किए, मान पुट करने के बाद जो इसका सॉल्यूशन निकल के आया है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है ये क्वेश्चन को, इससे भी आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी से इसको बनाएंगे एकदम फॉर्मूला के माध्यम से। इसमें क्या कर रहा है? sin 45 डिग्री इंटू, ये क्या है? यहाँ पे इंटू दिया है, ये क्या है? अगर ऐसे करके दिया रहेगा तो क्या समझ है, पॉइंट दिया रहेगा तो समझ जाओ इंटू दिया हुआ। तो sin 45 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/2 होता है। इंटू का इंटू लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे। cos 45 डिग्री बराबर 1/2 होता है, माइनस sin 30 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/2 होगा ना। 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/4। इसको क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे तो कितना? 4 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे ना, एलसीएम लेंगे इसको, 4 और 4 को एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 4 ही आएगा ना। तो 4 आएंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे? इसको एक बार में पढ़ेंगे तो 4 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। 0/4 बराबर हो जाएगा 0। देखिए बनेगा, मेरा सवाल बन के रेडी हो गया। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है? नहीं है ना? किसी को कंफ्यूजन है? एक बार देख लीजिए, किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। है किसी को कंफ्यूजन? नहीं ना? कितना आसान सवाल था, बढ़िया से बना दिए, बढ़िया से समझ में आया ना? बढ़िया से बना दिए तो बढ़िया से समझ में भी आया होगा। ठीक है, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन था, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, ये टाइप का क्वेश्चन। तो आपको जो है ये क्वेश्चन बढ़िया से समझना है। इसमें कुछ नहीं रहता है, सिर्फ मान पुट करना रहता है, मान बैठाना रहता है, वैल्यू इसमें पुट करना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है। आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो एकदम फटाफट 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 बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?